हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीटा प्रेप। आज मैं स्टार्ट करूंगा पॉलिनोमियल का सीजी बोर्ड का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हम डिवाइड करेंगे। बहुत अच्छे से डिवाइड करेंगे, सारा डिवाइड आप सीख जाओगे। आप 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो भी आपको मैं यहाँ पूरा डिवाइड सिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, पॉइंट टू पॉइंट नोट करना। जो चीजें मैं बोलूंगा अगर एक बार में समझ नहीं आई तो फिर से उसको रिपीट करके देखना। रिपीट करते रहोगे तो आपको डिवाइड्स आ जाएंगे। मैंने इसके पहले वीडियो में रिमाइंडर्स थ्योरम, फैक्टर्स थ्योरम, मींस सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, सम ऑफ जीरोस, फोर्थ एक्सरसाइज सारे डिस्कस कर लिया है। और लास्ट में जो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करूंगा, डिवाइड्स। पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। डिवाइड वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, डिवाइड करते आ रहे हो। बस यहाँ नंबर की जगह पे हमें वेरिएबल्स में डिवाइड करना है, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करना है और साथ में नंबर्स भी होंगे। तो डिवाइड का तरीका वही है, बस थोड़ा सा आप भावनाओं में बह जाते हो कि अरे एक्स वाई जेड के आ गया। जैसे ही एक्स आता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक्स हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो चाहे लाइफ का एक्स हो या फिर मैथमेटिक्स का एक्स हो। ठीक, समझने वाले समझ गए होंगे, बट कोई नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल का डिवाइड्स। ये हमारा फर्स्ट था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आज हम डिवाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स का डिवाइड हम कैसे करना है। तो देखो, कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मल डिवाइड करते हो ना, नॉर्मल डिवाइड करते जैसे मान लो मैंने दिया रेंडमली 1 to 6, रेंडमली दिया 1 to 6 को डिवाइड करो 5 से, तो आप देखते हो फर्स्ट नंबर में क्या करना है, डिवाइड नहीं हो रहा है। हम इन दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, एक साथ लेते हैं। 5 2 जा पढ़ते हैं, ये 2 जा 5 2 जा 10 आएगा। फिर यहाँ माइनस करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, ये कैंसल आउट हो जाता है। फिर यहाँ 6 करते हैं, फिर 5 का टेबल पढ़ते हैं। 5 5 जा, यहाँ 5 लिखते हैं, 5 5 जा 25। फिर माइनस करते हैं, यहाँ कितना आता है 1, और इसी 1 को हम बोल देते हैं रिमाइंडर। यही हमारा 1 क्या कहलाता है, रिमाइंडर। और ये वाला हमारा क्या होता है, कोसेंट। और ये वाला हमारा क्या होता है, डिवाइजर। और ये वाला 126 जो होगा वो होगा डिपेंडेंट। तो हमें एक फार्मूला भी मिलेगा, ठीक, डिपेंडेंट। एक फार्मूला मिलेगा जो मैंने इसको सेकेंड एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया है, यानी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि डिपेंडेंट। अच्छा सर भैया, बचपन में जब हम पढ़ते थे तो बोलते नहीं थे डिवाइड गलत है, कैसे बोल देते थे। हम क्या करते थे, ये डिपेंडेंट जो है यानी 126 डिपेंडेंट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। यही तो होना चाहिए ना, यही तो फार्मूला होता है, ये जानते भी हैं। डिपेंडेंट कितना है 126। अब देखो इधर 126 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 डिवाइजर है। कोसेंट कितना है 25 प्लस 1 करो, ये 125 प्लस 1, देखो आया ना 126। इसका मतलब हमारा डिवाइड सही है, मैंने एकदम अच्छे से किया है। सेम चीज यहाँ पॉलिनोमियल में भी डिवाइड करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी है, मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। सेकेंड एक्सरसाइज मैंने बताया कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन हम उठाएंगे डायरेक्ट। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम इसी फार्मूले से करेंगे। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ डिवाइजर इज इक्वल टू, इफ डिवाइजर इज इक्वल टू 3x प्लस 1, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड रिमाइंडर इज 4, एंड रिमाइंडर इज 4, देन फाइंड। अब 3 तो हो गए तो किसको निकलवाएगा, डिपेंडेंट। देन फाइंड डिपेंडेंट। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस जो है ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ऐसे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आपका 7 है, 8 है, 7 8 है एक्सरसाइज में। ठीक, तो क्या लिखोगे, लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, नहीं पहले नहीं जानते, पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, दिया क्या गया है, दिया है। पेपर में ऐसे लिखते हैं, पेपर में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे वाले सारे। तो क्या होगा यहाँ, गिवन दैट डिवाइजर इज इक्वल टू, है तो बच्चों वाला लेकिन अभी तो आप भी तो बच्चे ही हो, कोसेंट
2x माइनस 1 रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। निकालना क्या है, डिपेंडेंट फाइंड आउट करना है। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर देखोगे ना, ये बहुत इजीली आपको समझ में आएगा क्योंकि सारी चीजें आप कर ली हो, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं। अब लिखना वी नो दैट, अब हम जानते हैं। अगर हम जानते हैं तो आप भी जानते हो। डिपेंडेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डिपेंडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये अभी अभी बताया, ये हमें पता होता है, हमसे यही तो पूछ रहा है डिपेंडेंट। तो यहां से क्या आएगा, डिपेंडेंट इज इक्वल टू जो जो वैल्यू है ना उसको रख दो। डिवाइजर कितना है 3x प्लस 1, ब्रैकेट लगा के रखना, खुला मत छोड़ देना। मल्टीप्लाई क्या करना है 2x माइनस 1, फिर क्या करना है प्लस 4 रिमाइंडर। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, पहले 3x को लिख लो, ये लिखा, इस पूरे को लिख लो 2x माइनस 1, फिर ये प्लस लिखो प्लस 1, फिर पूरे को लिख लो 2x माइनस 1 प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करो, 3 में 2 का करोगे 6x और x स्क्वायर, 3 का 1 के साथ 3 1 जा 3 प्लस 2 का 1 के साथ 2x माइनस 1 प्लस 4, कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब ये माइनस 3 प्लस 2 है, माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3x प्लस 2x, माइनस 3 प्लस 2। जैसे 3 रुपए मेरे से लिए थे आप, 2 रुपए रिटर्न कर दे, कितने रुपए भी देना है, एक रुपए क्या है ऋण, ऋण मतलब कर्जा। यहाँ क्या आएगा माइनस 1x, 4 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3। तो हमारा जो डिपेंडेंट आ गया 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, यही हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 3, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब देखो जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में डिवाइजर जो दिया है ये होमवर्क में कर लेना। डिवाइजर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कोसेंट इज इक्वल टू x प्लस 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। और फिर से हमें इसमें भी क्या बोल रहा है, डिपेंडेंट आपसे पूछ रहा है। बन जाएगा, निकाल लोगे, यही फॉर्मूले का यूज करना, मल्टीप्लाई करना और इस आंसर को निकाल लेना, ठीक है, बन जाएगा। ये हम होमवर्क में दे देते हैं और कोशिश करते हैं, सॉरी आप कोशिश करना और हम भी चाहते हैं कि आप इसको बना लो, ठीक, बना लोगे, बस मल्टीप्लाई करना है और 3 को जोड़ना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना प्लस 3 कर देना, ठीक। नेक्स्ट कर लोगे मल्टीप्लाई ना, नहीं बनेगा तो बता देना सर नहीं बन रहा है, अगले वाले वीडियो में इसको मैं देख के आपका कमेंट बता दूंगा कि आपसे नहीं हुआ है तो मैं कर दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं होगा एक्सरसाइज का बता देना कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक। अब देखो, अब इसके बाद हम डिवाइड की तरफ बढ़ चलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। अब हम डिवाइड में करेंगे क्या, जैसे एग्जांपल लेना, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक, जैसे मान लो कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको मैंने बोला कि x माइनस एक्स प्लस 2 से डिवाइड कर दो, मैंने बोल दिया। तो आप क्या करना, हमें x का कोफिशिएंट देखना, इस x का कोफिशिएंट कितना है, इस x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ 1 है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री कितनी है 1। तो x में किसका मल्टीप्लाई करूं, इस x में किसका मल्टीप्लाई करूं, एक्स स्क्वायर बन जाए। x में अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो हमसे मतलब इस वाले से रहेगा और इधर के फर्स्ट टर्म से रहेगा। सेकंड और थर्ड क्या होने वाले हैं वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, फर्स्ट का कोफिशिएंट दोनों का, डिवाइजर का भी और डिपेंडेंट के भी। x का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, x टाइम, x प्लस 2 में कितनी बार टेबल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, x टाइम्स पढ़ने जा रहे हैं, यानी x प्लस 2 में x का मल्टीप्लाई करो, x का x के साथ करोगे एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर साइन बदलता है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के लाइन खींचना, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और अगला वाला हमारा प्लस है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, ये दोनों सेम और सेम कट जाएंगे। हर बार डिवाइड में फर्स्ट टर्म क्या करना है कैंसल आउट करना है, और टेबल कितनी बार चला गया x,
तो यहाँ से +5। अब ये वाला साइन से मतलब नहीं, जो नया वाला साइन अभी लगाया है ना उस पे फोकस रखना। ये पहले प्लस था, ये क्या होगा माइनस। 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा 3x, और क्या आएगा +6। अब देखो इसकी भी डिग्री 1 हो गई, इसकी भी डिग्री 1 हो गई। अब तो x में आंसर नहीं आएगा, x में आंसर नहीं आएगा। अगर यहाँ क्या कुछ नहीं है तो प्लस है, अगर प्लस है तो यहाँ भी क्या लिखोगे प्लस। अगर बाद में मान लो यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी क्या लिखते माइनस, लेकिन अभी प्लस है तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 1, लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करूंगा 3 है, क्योंकि दोनों x x तो सेम हो गया ना, बस उसका जो कांस्टेंट टर्म है वही अलग है। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 का, तो 3 का जैसे मल्टीप्लाई करूंगा इसमें x + 2 में, अब की बार कितनी बार टेबल गया 3 टाइम्स, तो 3 का x के साथ करूंगा 3x, 3 का 2 के साथ करूंगा 6, ये बन जाएगा 3x + 6। फिर से माइनस माइनस माइनस, ये और ये कट गया, 0 आया, दोनों कट के। ये हमारा क्या हुआ रिमाइंडर। कभी कभी पूछता है रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर इसका क्या है 0, और ये हमारा क्या हुआ कोशेंट, ये हमारा क्या हुआ डिवाइजर। एग्जाम्पल समझ में आया जैसे मैं बनाया, क्या करना है एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक। पहले समझ लेना अच्छे से करना क्या है, कौन कौन सी बातें नोट डाउन करनी है। आपके बुक का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 6x² - 5x + 1 को डिवाइड करना है किसके साथ 2x - 1 के साथ, 2x - 1 के साथ। अब देखो फिर से देखो, ये x है और ये x² है, तो x और x² कितने का डिफरेंस है x का, थोड़ा बढ़ा के लिखना इधर। अब इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट 6 है, तो 2 का टेबल कितनी बार में 6 आएगा 3 टाइम में, यानी टेबल में हमारा इस वाले डिवाइजर में किसका मल्टीप्लाई करना है 3x का। अगर आपसे डायरेक्ट आता है तो कर लो, अदरवाइज मैं एक दो बार सजेस्ट करूंगा, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे मल्टीप्लाई करो। 3x का 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 3x का 2 के साथ कितना आएगा 3 × 2 = 6x², 3x का 1 के साथ -3x, यहाँ आ जाएगा 6x² - 3x। अब फिर साइन बदलेगा, अब यहाँ क्या है प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, फर्स्ट कैंसल आउट, फर्स्ट कैंसल आउट होना ही है, डिवाइड में करना ही है, इसीलिए हम इसका कोफिशिएंट ऐसा ही ढूंढते हैं। अगर यहाँ 2 है तो 3 का मल्टीप्लाई के 2 3 = 6 हुआ और x का किए। अब ये -5 और ये +3, ध्यान रखना -5 + 3, माइनस वाला बड़ा है, आंसर क्या आ जाएगा -2, ये कितना आएगा -2x + 1। अभी जो यहाँ बोल रहा था मैं पीछे वाले क्वेश्चन में, मैं क्या बोल रहा था, अगर यहाँ माइनस आया तो यहाँ भी आप क्या लगाओगे माइनस, ये सामने क्या आ गया माइनस। अब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी x है, ये भी x है, टेबल कितनी बार जाएगा 1 बार, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -2x, क्योंकि -1 का कर रहे हैं ना, -1 का करेंगे तो -2x, माइनस माइनस क्या आएगा +1, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या 0। इस वाले में रिमाइंडर कितना आया 0 आया, क्वेश्चन कितना आया 3x + 1। तो क्या लिखोगे, जैसे क्वेश्चन था आंसर सोल्यूशन है मान लो, तो ऐसे लिखना, हेंस क्वोशेंट इज इक्वल टू, कभी कोई पूछता है क्वोशेंट कितना होगा 3x - 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये ऐसे कभी पूछ लेता है, इस तरीके से पहले तो आप डिवाइड करना सीखो, लिखना तो सीख ही जाओगे, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो अब क्वेश्चन बड़ा वाला लेते हैं, थोड़ा बड़ा जो आपको लगे हाँ ये है क्वेश्चन आपका y वाला, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 2y³ y में हो x में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, टेंशन वही लेने का, 4y² + 3y + 1 + 3y + 1 बाय y + 1। बोल रहा है कि y + 1 से डिवाइड करो और इसका रिमाइंडर और क्वोशेंट लिखो, जैसे मैं पिछले वाले में बताया था। चलो डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो क्या लिखेंगे यहाँ 2y³ + 4y² + 3y + 1 को डिवाइड कर देते हैं y + 1 के साथ और इधर ऐसे कर देते हैं। फिर से देखना, इसके सामने कुछ नहीं है तो 1 है और इसकी डिग्री कितनी है 3 है,
और इसकी डिग्री 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, डिग्री 2 वाला आ जाएगा, यानी y2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी टेबल कितनी बार पढ़ना है, y+1 में कितना मल्टीप्लाई करना है हमें, 2y²। तो y+1 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 2y²। इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2y³ आएगा, +1 के साथ करोगे 2y² आएगा। ये कितना आ जाएगा, 2y³ + 2y²। अब क्या करते हैं, हर डिवाइड में हम क्या करते हैं, माइनस, ये भी माइनस, ये भी प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस। फर्स्ट और फर्स्ट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही फर्स्ट और फर्स्ट कैंसिल हुआ, आप देख रहे हो 4y² में 2y² माइनस करोगे तो 2y² और प्लस नीचे क्या आएगा, 3y। अब देखना 2 बार गया है तो अगली बार किस में जाएगा, यहाँ सामने क्या है, प्लस, यहाँ क्या लगा देना, प्लस। अब देखो यहाँ y² है और वहां क्या है, y, कितने y कम पड़ रहे हैं, 1, तो y, फिर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 2। अब की बार टेबल कितनी बार जा रहा है, +2y टाइम्स, ये y² हटा देते हैं यहाँ से। अब जो आएगा ये 2y का मल्टीप्लाई करके आए, तो यह बन जाएगा 2y² + 2y। अब क्या लिखोगे यहाँ, अब लिखना 2y² + 2y, फिर से माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, 3y में से 2y माइनस करोगे तो 1y आएगा। अब नीचे 3y आ चुका था, अब नीचे क्या आएगा, +1, तो ये नीचे क्या आ जाएगा, +1। ऐसे बनाना नहीं है, जैसे डिवाइड में करते थे वैसे ही करना है। अब देखो ये दोनों सेम है, 1y + 1, 1y + 1, सामने +1 है तो +1 आ जाएगा। अब 1 टाइम इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कर 1y + 1 माइनस ये माइनस, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, क्या आया, रिमाइंडर 0। तो हमसे क्या पूछा था, रिमाइंडर एंड कोसेंट, तो क्या आया रिमाइंडर, हेंस कोसेंट इज इक्वल टू 2y² + 2y + 1 एंड रिमाइंडर इसमें क्या आ गया, 0। ये दोनों हमारा आंसर है। ठीक, ये लगभग आपका सबसे बड़ा था। इसके बाद वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो 4 है, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4, उसको देखो क्या आएगा। चलें आगे नेक्स्ट पेज में, फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज फर्स्ट, पेज नंबर बुक का 9 है ना, पेज नंबर बुक का क्या है, 9। क्वेश्चन 4 बड़ा सा है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, दोनों सेम चीजें पूछ रहा है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x की पावर 5 प्लस, देखो सबसे बड़ा है 5 पावर दिया है, प्लस 5x प्लस 3x² प्लस 5x³ प्लस 3 बाय, इससे डिवाइड करना है 4x प्लस x² प्लस 2। देखो ये अरेंज है क्या, सही पहले बताओ, क्या अरेंज है, ये सही से अरेंज है क्या, नहीं ना, सही से अरेंज तो नहीं है। सॉल्यूशंस डिवाइड इधर करूंगा, आंसर इधर लिख दूंगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले तो देखोगे x की पावर 5 के बाद का टर्म 4 आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा पॉलिनोमियल को डिक्रीजिंग डिग्री में या फिर इंक्रीजिंग डिग्री में लिखते हैं, बट ये पॉलिनोमियल जो है, एक मिनट, हाँ ठीक है, कॉल आ गया था, ठीक। तो ये पॉलिनोमियल जो है 5 के बाद फिर x की डिग्री 1 आई, फिर x² है, x, मतलब ये अरेंज नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, वी अरेंज अ पॉलिनोमियल, क्या करेंगे, वी अरेंज दी पॉलिनोमियल इन डिक्रीजिंग डिग्री, पॉलिनोमियल को हम डिक्रीजिंग डिग्री में अरेंज करेंगे। तो डिपेंडेंट क्या आएगा, इज इक्वल टू x की पावर 5, 5 के बाद का जो पावर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको 0 × x⁴ लिख सकते हैं, ठीक।
अब इसके बाद 3 डिग्री इसमें है, हाँ है, इसको लिख लेंगे 5x3। फिर इसके बाद 2 डिग्री है, हाँ 3x² लिखेंगे। इसके बाद 1 डिग्री, हाँ प्लस 5x, फिर कांस्टेंट आ जाएगा 3। सिमिलरली जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको भी अरेंज करना पड़ेगा। x² पहले लिखा जाएगा, फिर x वाला लिख लेना प्लस 2 कर लेना। अब डिवाइड करना स्टार्ट करो, थोड़ा सा बड़ा है, x⁵ प्लस 0 इंटू x⁴ प्लस 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 3। डिवाइड किससे करना है? x² प्लस 4x प्लस 2 से। यहां जगह नहीं, ऊपर लिख रहा हूं। अब यहाँ x² है, x² डिवाइजर में, लेकिन यहाँ डिवाइड किसके करना? x⁵ x² है और क्या चाहिए? x⁵ कितने पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? x⁴। जैसे ही x⁴ से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा x⁵ बन जाएगा। पहला क्या आया? x⁵। ठीक, x⁵ मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। x⁵ में इसमें मल्टीप्लाई करोगे x⁵ बनेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किए, प्लस 4 x⁴ बनेगा, 4 x⁴ बनेगा, प्लस 2 में करोगे तो 2x³ बनेगा, फिर क्या कर देना? माइनस कर देना। मतलब क्या किया मैं? x³ का मल्टीप्लाई कर दिया x² प्लस 4x प्लस 2 के साथ, क्या बन जाएगा? x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 2x³। ठीक है, ये मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ऐसे आपको भी मल्टीप्लाई कर लेना अगर समझ नहीं आता स्टार्टिंग में। फिर क्या करना? ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, फर्स्ट और फर्स्ट कैंसिल आउट। ये तो 0 है, 0 में से 4 को माइनस करो, कितना आएगा? -4x⁴। फिर प्लस 5x³ माइनस 2x³, कितना आएगा? 3x³। 5 में से 2 गया, अब नीचे क्या आएगा? प्लस 3x²। ठीक, अब ये माइनस आ गया तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। अब x3 आया, अब की बार देखो यहाँ 1 है और यहाँ कितना है? 4, तो 4x, 3 के बाद अब डिग्री कितनी आई? 2। तो -4x² का मल्टीप्लाई करना है, किसका करना है? -4x² का किसके साथ मल्टीप्लाई? x² प्लस 4x प्लस 2, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो -4x⁴, पहले का पहले के साथ, पहले का दूसरे के साथ, 4 4 जा -16x³, फिर -8x², ये आएगा -4x⁴। आप एकदम केयरफुली मल्टीप्लाई करना, -4x⁴ -16x³ -8x²। अब क्या आएगा? ये माइनस है, क्या बन जाएगा? प्लस। ये भी माइनस है, क्या बन जाएगा? प्लस। ये भी माइनस है, क्या बन जाएगा? प्लस। अब फर्स्ट वाला तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और ये बन जाएगा 19x³। फिर यहाँ आ जाएगा 11x²। अब x² वाला टर्म आ गया, तब कौन आएगा नीचे? 5x। अब देखो ये 19 है, प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, 19 है तो 19 लगाए क्योंकि यहाँ 1 दिया है, x² आ गया था, अब की बार क्या आएगा? x आएगा। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है? 19x का करना है। इसी में हम किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं? 19 का। जब 19x का मल्टीप्लाई करोगे तो 19x³ आएगा, 19 4 जा 76x² आएगा, प्लस 38x आएगा। तो ये बन जाएगा 19x³ प्लस 76x² प्लस 38x। अब इसको क्या करना? फिर से माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में दिया है। ये फर्स्ट वाला तो टर्म कैंसिल ही आउट हो जाएगा। 11 माइनस 76, तो 11 माइनस 76, तो आंसर किसमें आएगा? माइनस में। 6 से गया 5, 7 65, तो कितना आ जाएगा? -65। यहाँ कितना आएगा? -65x²। और फिर 38, तो -33x। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ -76 है तो माइनस बड़ा है और प्लस वाला छोटा है। यहाँ -38 है, 38 में 5। अब नीचे कौन आएगा? +3 आएगा। जब +3 आएगा ये देखो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस लगाओगे, ये 65 है तो यहाँ 65, और फिर किसी का मल्टीप्लाई करना कि ये x², ये भी x², इसमें मल्टीप्लाई करो -65 का। अब इस वाले में किसका मल्टीप्लाई करना है? -65 का। तो -65 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हाँ, तो -65x², -65 × 4
65 इंटू 4, 5 24 0 हासिल 260 आएगा। 260 चल 4 5 जा 20 कैरी 2 4 6 जा 24 2 26 260 एक्स, फिर इसमें करोगे 65 2 जा 130 माइनस 130 कितना आएगा -65x² -65x² माइनस 260x और -130। अब क्या करोगे यहाँ से ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस। अब पूरा सॉल्व कर लो, कैंसिल आउट करो, ये फर्स्ट कैंसिल आउट, यहाँ कितना हो जाएगा 266 में 33 माइनस कर दो 260 माइनस 33, 10 में से 3 माइनस करोगे 7 आएगा, 10 में से 3 5 में 3 माइनस करोगे 2 आएगा 227 और ये आ जाएगा 227x और ये आ जाएगा +133। ये हमारा आएगा इसका रिमाइंडर। एक बार चेक करो 227x + 133 यही हमारा क्या आएगा रिमाइंडर आएगा। ठीक, तो आंसर में क्या है हमारा देख रहे हो डिवाइड, तो ये सबसे बड़ा डिवाइड है। अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो सारी चीजें आ गई होगी। हेंस आंसर लिख रहा हूं क्वोशिएंट इज इक्वल टू आ जाएगा x³ - 4x² + 19x - 65 एंड रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू आएगा 227x + 133। यही हमारा आंसर है। ठीक, ठीक है, बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया। देख लो एक बार फिर से बनाने की कोशिश करना। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। अब सब इजी हैं, बाकी इसके अलावा सारे क्वेश्चन बहुत इजी दिए आएंगे। ठीक, तो अब कौन सा क्वेश्चन बता दूं भाई, देखो देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है प्रूव 9 नंबर का है, प्रूव दैट ऑन dividing the polynomial 4x³ plus 3x² plus 2x minus 9 by x minus 1 then remainder is 0। अगर फर्स्ट लेक्चर आप देखे हो तो इसमें आप डिवाइड करने नहीं जाओगे, क्योंकि पेपर में लिख के नहीं आता कि आप डिवाइड से कर रहे हो या रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे हो। तो आप इसको अप्लाई कर दो, फर्स्ट लेक्चर को देख के अप्लाई कर दो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से अगर आंसर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो प्रूफ हो गया। ठीक, अगर आपको डिवाइड से करना है तो डिवाइड करो। इधर क्या आएगा x - 1 और ये क्या है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x - 9। ये x है, यहाँ क्या है 1 है, यहाँ 4 है, कितनी बार टेबल जाएगा 4। x है x³ है तो x², तो 4x² का मल्टीप्लाई करोगे तो 4x³ माइनस 4x²। ये माइनस है, क्या बन जाएगा प्लस, फर्स्ट कैंसिल आउट, 4 और 3 7 और 3 कितना आएगा 7x² प्लस यहाँ क्या आएगा 2x। अब फिर से सामने प्लस आ गया, प्लस 7 है यहाँ 1 है, यहाँ कितना आएगा 7x² था, तो अगली बार अब क्या आएगा x आएगा। पहले अगर x² है फिर x आता है, ऐसे आते जाते हैं। तो फिर क्या आएगा यहाँ 7x² माइनस 7x, क्योंकि इसमें माइनस है तो यहाँ 7 का जब मल्टीप्लाई करोगे 7 1 जा 7x आ जाएगा, ये भी माइनस ये प्लस, 7x² कट गया, 7 2 9x। अब क्या आएगा 9। अब देख रहे हो ये भी x हो गया, ये भी x तो आएगा नहीं, यहाँ 1 है और यहाँ 9 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा +9। ये भी क्या आएगा 9x माइनस 9 माइनस प्लस, ये यहाँ से इसका रिमाइंडर क्या हो गया, हेंस रिमाइंडर इज 0। क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। चाहे इससे कर लो, चाहे आप रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दो, तो वहाँ लिख के नहीं आएगा कहाँ से करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करोगे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिवाइड करना, ठीक, डिवाइड कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे ही 10 नंबर वाला क्वेश्चन है सेम तरीके से, और 11 और 12 भी है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 45x² मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 15x, देन व्हाट विल बी द लेंथ। देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है,
आई थिंक ये शायद हमारे उसमें है, पीपीटी में देख लेता हूँ एक बार, एक मिनट। ये देखो, ये है, ये होमवर्क है। प्रूव दैट डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x+2 देन रिमाइंडर इज 0, 2020 में आया हुआ है। ये होमवर्क है, डिवाइड करना, आंसर लिखना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रूव दैट डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल द रिमाइंडर इज 0, इसका यूज कर सकते हो, रिमाइंडर थ्योरम भी यूज कर सकते हो, और डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, ये भी है, 2024 में आया हुआ है, ये भी होमवर्क है। बनाना, डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय x+1, आल्सो फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखो आ चुका है 2025 में, अरे बाप रे बाप रे, अभी आया था। फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर, यही क्वेश्चन किए थे ना, यही था फर्स्ट, सेकंड वाला, हाँ यही था। देखो फर्स्ट वाला जैसे है, x² माइनस x+1 को किससे डिवाइड करना है, x+1 से, यही है ना। आल्सो फाइंड द रिमाइंडर, यहाँ x है, यहाँ x है, कितनी बार जाएगा, x टाइम, ये आ जाएगा x² प्लस x, ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, ये आ जाएगा -2x प्लस 1, यहाँ सामने माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ इसके साथ 1 है लेकिन इसके साथ क्या है 2, यहाँ क्या आएगा 2, -2 को मल्टीप्लाई करो इसको, -2x -2, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आया 3। क्या पूछा, फाइंड द रिमाइंडर, तो हेंस रिमाइंडर कितना आ गया इसका 3, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। देखो लिख लो इसको, क्वेश्चंस को पॉज करके लिख सकते हो, ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, आराम से लिख लेना इसको। ये देखो, अच्छा सॉरी जीरोज का है, ये क्वेश्चन था, डिवाइड द पॉलिनोमियल फाइंड द रिमाइंडर, और देखो बता देते हैं, ये इसको भी लिख लो, प्रूव दैट डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय x+2 देन रिमाइंडर इज 0, लिख लो, टाइम दे रहा हूं, लिख लो इसको, रिमाइंडर इज 0 प्रूव करना है, इसको भी लिख लो, ठीक। ये देखो, ये क्वेश्चंस करवा दिया हूं, ठीक है। ठीक, लगभग क्वेश्चंस करवा दिया हूं मैं, और सारे एक्सरसाइज कवर कर दिया हूं। तो मैं जो लास्ट क्वेश्चन था उसको कर लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा था मैं, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल is 45x plus x square plus 30x square meter and the breadth is 15x and the breadth is 15x meter, METR, 15x meter, then what will be the length, then what will be the length। क्वेश्चन है, दिख रहा है, बुक में भी है, क्या सोल्यूशन होगा भाई, फार्मूला याद करो, काम खत्म। क्या वो गिवन, क्या है, गिवन दैट, फार्मूला लगाओ काम हो जाएगा। गिवन दैट दिया गया है, क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है, 45x² प्लस 30x स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक। और क्या दिया है, ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू 15x मीटर। हमें क्या निकालना है, लेंथ क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक। तो क्या करते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जहां है वहां रख दो, इसकी जगह पूरा रख दो, इसको 45x² प्लस 30x रख दो, इज इक्वल टू, लेंथ कितना है नहीं पता, लेंथ को नहीं पता, लेंथ ही रहने दो, ब्रेथ पता है 15x, इस 15x को पकड़ो, इससे डिवाइड कर दो, 45x² प्लस 30x डिवाइडेड बाय 15x इज इक्वल टू लेंथ
इसको अलग अलग कर दो, 45x² अपॉन में क्या आएगा 15x प्लस 30x अपॉन 15x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा लेंथ। यहाँ से x से एक x कट गया 15 3 जा आ जाएगा, x से x कट गया 15 2 जा, कितना बचा 3x², नहीं एक x कट चुका है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू लेंथ। तो हेंस लेंथ इज इक्वल टू कितना आ गया, हेंस लेंथ इज इक्वल टू 3x प्लस 2 मीटर, यही हमारा आंसर है। देख रहे हो कितना इजी है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन ये एक्सरसाइज क्या करता हूँ कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, अच्छे से देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया फिनिश। इस चैप्टर में आपको क्या करना है, सबको एकदम फाड़ देना है और बेहतरीन तरीके से बनाना है। कोई सा भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम हॉल में इसको पढ़ लो और ना बने, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस होंगे। तो अच्छे से देखते रहो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं करोगे फिर देख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।